शनिवार को एक स्टोरी सुनी थी। स्टोरी के अंदर ये था कि किसी के पास कोई सीखने के लिए आया। ही वाज वेरी सिद्ध एंड सम काइंड ऑफ लाइक योग एंड ऑल दैट। एंड वो उसका सीखने के लिए आया तो वो नौजवान व्यक्ति था, अगला राजा था। तो सिखाते सिखाते राजा को लगा कि सटल लेवल पे पहुंच चुका। सटल लेवल पहुंचने के बाद क्योंकि मेरा कोई पुत्र भी नहीं है तो मैं क्यों ना इसी के हाथ में राज और ये दे दूँ। देन ही फाइंड आउट कि मेरी गुड़िया है, क्यों ना मैं इसकी शादी कर दूँ तो मैं दोनों काम से निपट जाऊँगा। बट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर डिवोटी वाज सो डिवोट दैट कि ये तो गुरु पुत्री है, मेरी बहन समान होगी, मैं शादी कैसे कर सकता हूँ, मुझे भगवान के पास पहुँचना, वाई शुड आई। वो उस जगह को छोड़ देता है एंड सम फाइंड सम डेवलपमेंट एंड ऑल दैट। आफ्टर सर्टेन टाइम उसे मजा आने लगता है जब वो लोगों की प्रॉब्लम दूर कर रहा होता है एंड ही फाइंड इन सम अदर वेज आल्सो। एंड वो अलग सिद्धि, बेकार सिद्धियां जिन सिद्धियों से दिखावा उस जगह में चलने लगा एंड ही बिकेम सच पावरफुल। एंड जहाँ से भी निकला वहाँ से सबको अपना अनुयायी बनाता चला गया। अब उसे मजा आने लगा, खुद की पूजा होने लगी उसकी। देन समहाउ ही मेट सम अगेन एक गुरु एंड ऑल दैट। एंड वहाँ जाके उसने सब कुछ छोड़ दिया बिकॉज ही रिमेम्बर इन सम वे कि एक वक्त था जब मैंने ये किया था, मैं कहाँ से कहाँ आ गया, व्हाई आई एम डूइंग दिस, मतलब सब। सो बिकॉज ऑफ दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस एंड थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आती हैं आज के डेट। मैं नहीं कहता पूरी आती, हो सकता है आपके सानिध्य में या फिर वो एक सर्टेन टाइम तक थोड़ी थोड़ी चीज़ें और समझ में आने लग जाए और शायद उतनी आने लग जाए जो कि एक आम आदमी के लिए शायद कम है, लेकिन वो चीज़ों का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। वहाँ पे उसका गलत इस्तेमाल कैसे होगा? क्योंकि ये तो हर जगह लोग बोलते हैं कि आपका मन आज ठीक हो सकता है, कि शरीर आपका ऐसा है कि पंच तत्वों से बना हुआ है। आज बेशक आप सत्संग में, आप 4 दिन सत्संग नहीं कर रहे तो हो सकता है 5वें दिन आपका मन फिर बीमार मुख हो जाए, कहीं और चला जाए। तो हाउ टू स्टॉप दैट पर्टिकुलर कि उस पटरी पे ट्रेन ना। तो जो सवाल उन्होंने पूछा कहीं ना कहीं शायद मैं उसका जवाब ही देने जा रही थी। क्रिया योग हो चाहे मैनिफेस्टेशन हो, जो कि अभी उन्होंने बोला कि इच्छा आ गई और कहीं ना कहीं वो वाला हम ध्यान कर रहे हैं जहाँ हम एक इच्छा पूर्ति कर रहे हैं, या फिर हम कुंडलिनी योग करें, सबका अंतिम लक्ष्य एक ही है। और वो कौन सा है? समाधि को एक्सपीरियंस करना। किसी भी व्यक्ति का जो कि योग में है उसका अंतिम मंजिल यही है कि वो समाधि को एक्सपीरियंस करे। अब समाधि एक्सपीरियंस करना इतना स्पेशल फैक्टर क्यों है? क्योंकि वो जवाब है इन चीज़ों का। जिस व्यक्ति ने समाधि में समय बिताया है उसको ये पता चल गया कि मेरा एड्रेस ये नहीं है, ये शरीर मेरा एड्रेस नहीं है। कोई कितना बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति हो जाए, कितने ज्ञान की बात करे और कितना ही वो अपने आप को आत्मा रूप में देखे, शरीर से आइडेंटिफाई न करे, फिर भी ये शरीर के साथ जुड़ाव बना रहता है। सिर्फ समाधि के वो क्षण ही होते हैं जब आपका इस शरीर से कुछ समय के लिए वो जुड़ाव कट गया होता है और आप पूरी तरीके से व्यापक हो चुके होते हैं। मैंने कल उस दिन सत्संग में भी आपको बताया था कि अगर मैं इस शरीर में नहीं हूं तो कहाँ हूं? सब जगह हूं। तो ये सिर्फ मरने पर नहीं होता, ये जीते जी समाधि में भी एक्सपीरियंस होता है कि जब हम शरीर से निकल करके हम हर जगह हैं। और जब हम समाधि एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो हमारे अंदर ये वाला अहंकार कभी नहीं आ पाता कि अब हमें ज्ञान बहुत ज़्यादा हो गया है, सब हमें फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है वो जैसे ही आप समाधिस्थ होकर के सोचेंगे, समाधि में देखेंगे, तो आप फिर शरीर में नहीं है तो फिर आप कहाँ हैं? सब जगह हैं। और सब जगह हैं तो सब जगह में तो दूसरे लोग भी आ गए। तो दूसरे लोगों के भीतर भी कौन है? आप ही हैं। तो वो समता सिर्फ मानने की बात नहीं हो गई, वो जानने की बात हो गई। मानना कई बार भ्रमित कर सकता है, कई बार मानते मानते भी चीज़ों को हम बहुत ऊंची जगह पहुंच जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो अल्टीमेट को जानना है वो समाधि ही है। किसी भी योग का, ध्यान की आखिरी मंजिल समाधि है। जब समाधि में आपने शरीर से ही छोड़, मोह खत्म हुआ कुछ समय के लिए, भले ही वापस आप आए। मान लीजिए कि आपको
लेट से कोई चीज़ बहुत प्यारी थी, सबसे ज़्यादा प्यारा जनरली लोगों को अपनी खुद की संतान होती है। अगर संतान नहीं है किसी की तो उनको अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है प्रेम हो। अगर बाहरी कुछ भी नहीं बचा तो आपको अपने शरीर के लिए तो होगा। कितना भी कोई सन्यासी बोल रहे, अभी आज की डेट में मैं खुद बोलूँ, कोई भी बोले, आप जाइए उनको 2 बार उनके ऊपर प्रहार करिए, खून तक निकल गया है, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। फिर आप लाकर आ रही उनका हाथ काटने लग जाइए, वो खींचेंगे हाथ अपना। एक समय तक ही वो पेन को बेयर करेंगे, उसके बाद वो हटेंगे वहां से। कोई महाज्ञानी बन जाए, आप जाकर के उसको 2 गाली दे करके आ गए, ठीक है, उनको गुस्सा क्या नहीं आएगा? आ जाएगा। पर अगर मान लो पहुंच गया कोई, उसने कुछ अपशब्द बोल दिया, तो क्या उसके खिलाफ एक्शन नहीं होगा? बोलेंगे कोई बात नहीं बेटा, तुमने आज मुझे ये दर्पण दिखाया कि शरीर से तो मेरा कोई मोह ही नहीं है। तुमने जो गाली दी शरीर को दी, मुझे नहीं लगी, क्योंकि गाली देने वाले जो तुम हो, तुम्हारे अंदर भी तो मैं ही हूं। पर वो जगह पर जब हम पहुंचते हैं मनोज जी, इसलिए जो असली साधक होते हैं, असली नहीं कहूंगी, मतलब उत्कृष्ट श्रेणी के जो साधक होते हैं, उनके लिए अल्टीमेट सिर्फ समाधि का एक्सपीरियंस करना होता है, क्योंकि वो उसमें बहुत अच्छा महसूस करते हैं। यकीन मानिए कि अगर किसी दिन मुझे जैसे कि लगने लगे कि ये चीज़ अच्छी नहीं चल रही लाइफ में, मैं ध्यान में जब बैठती हूँ, मुझे आराम कैसे मिलता है? मैं ध्यान में बैठ जाती हूँ, तो ध्यान में बैठे 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 एक समय पर जा कर के से लगता है सारी गुत्थियाँ सब छूट रहा है, वो मोह ही खत्म हो जाता है जिसकी वजह से बुरा लग रहा था। क्योंकि लग रहा था कि ये चीज़ मेरे हक की है, नहीं मिल रही है, तो बुरा लग रहा था। अगर लगा कि मैं तो सब जगह हूँ, क्या मेरा है और क्या पराया है, हक डिसॉल्व हो गया, तो अब बुरा लगना भी खत्म हो गया। और फिर आप उठे तो आपको यू आर फीलिंग रिलैक्स्ड एंड ओके। तो देखिए, इसमें मनोज जी ये वाली जो चीज़ है, इसके लिए कहानी ऑलरेडी बताई गई है। इस कहानी के लिए एक और कहानी, कि वो जो गडेरिया था जिसको राजा ने बना लिया था कि तुम बहुत अच्छे हो, मेरे घर यहाँ पर रहो, मेरा ईमानदार बहुत था वो, तो उसको अपने यहाँ ले आए थे। पर उसने कहा था कि मेरा एक कमरा रहेगा यहाँ पर, और मेरे कमरे में जो सामान रहेगा कोई झांकने नहीं आना चाहिए, वरना मैं आपका राज्य छोड़ के चला जाऊँगा। वो दिन भर में एक बार अपने कक्ष में ज़रूर जाता था, पर लोगों को जलन होने लग गई, राज्य वालों को, कि राजा इसको इतना ज़्यादा क्यों मान रहे हैं। तो वो जाकर के झांक कर देखने लग गए कि क्या करता है। तो उन्होंने देखा कि एक संदूक रखा है उसके कमरे में, वो खोलता है, देखता है और फिर बंद करके फिर वापस आ जाता है। तो उन्होंने राजा को कंप्लेन कर दी कि ये कुछ करता है, ये कुछ छुपा रहा है आपसे, ठीक है, ही इज़ नॉट एन ऑनेस्ट पर्सन। तो राजा के मन में भ्रम आ गया। राजा ने कहा कि नहीं भाई, तुम मुझे वो कमरा दिखाओ। उसने कहा ठीक है, मैं दिखा दूंगा, लेकिन फिर मैं चला जाऊंगा उसके बाद। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर वो संदूक था, उसमें गडेरिया का अपना पुराना जो धोती, बनियान और डंडी लेके वो भेड़ चलाता था, वही रखा था। कहने लगे ये रखा है तुमने, इसको नहीं दिखाना चाह रहे थे तुम? कहने लगे कि मुझे मालूम था कि जब मैं यहाँ आऊँगा आपके राजकाज में, मुझे देख के चीज़ें मेरी आंखों में चकाचौंध भर सकती है, इसलिए मैं रोज़ यहाँ आता था। एक बार दिन में वो अपने वो पुराने गंदे कपड़े वापस पहनता था। मैं अपने ओरिजिन को नहीं छोड़ना चाहता था, मैं याद रखना चाहता था मैं कहाँ से आया हूँ, ताकि मेरे मन में ये लालच न बैठे। ठीक है, ये तो बात हो गई गडेरिया की। आज की डेट में अगर आप मैनिफेस्टेशन सीखने जाओगे, सब लोग आपको सबसे पहली चीज़ ये कहेंगे कि अगर आप अपना पुराना पास्ट याद रख रहे हो तो तुम कभी आगे जा ही नहीं सकते। ठीक है, अब ये दोनों जो कॉन्ट्राडिक्शन है, इसका मैं आंसर करती हूँ। अब मैं एकदम ऐसे गुरु तो हूँ नहीं ना कि आपको एक स्टोरी उठा करके बता दी जो कि आपने पहली बार 10 बार सुनी होगी। मैं आपको बताऊंगी कि इन दोनों के बीच की कॉन्ट्राडिक्शन में स्टोरी क्या है। एक चीज़ कह रही है आपको कि आपको जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो आपने जो चीज़ें पहले जैसे की थी वो तरीके छोड़ने पड़ेंगे। मनी माइंडसेट क्या बोलते हैं कि लोग पैसा ज़्यादा क्यों नहीं कमा पा रहे, क्योंकि उनका मनी को लेकर के बिलीफ सिस्टम ही यही है कि इतना बचाना, इतना ही कमा सकते हैं, इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते।
तो मनी माइंडसेट, आपको मनी ज़्यादा कमानी है तो आपको ये विचारधारा छोड़नी पड़ेगी। वहीं गडेरिया की स्टोरी भी सही है अपनी जगह पर कि भाई आपके मन में लालच, अहंकार और अभिमान ना आ जाए, इसलिए ये भी ज़रूरी है कि आप याद रखो कि आपका ओरिजिन क्या है। अब स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है कि ओरिजिन को याद रखो, लेकिन असली ओरिजिन को याद रखो, क्योंकि असली ओरिजिन को याद करने वाला व्यक्ति बेस्ट मैनिफेस्टर भी बन जाता है। कैसे बन जाता है? क्योंकि असली कहानी ये है कि आप परमात्मा का अंश हैं और आपसे ज़्यादा धनी कोई है नहीं, आपसे ज़्यादा सक्षम कोई हो नहीं सकता, और दुनिया का ऐसा काम कोई नहीं है जो आप कर नहीं सकते। असली स्टोरी ये है। असली स्टोरी ये नहीं है कि आपने जन्म कहाँ लिया था। असली स्टोरी ये नहीं है कि आप कुछ करके धनवान बन जाएंगे। असली स्टोरी ही ये है कि आपसे धनवान कोई है ही नहीं। मैं आपको गडेरिया की स्टोरी और इस स्टोरी के बीच के रास्ते में आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर है मनोज जी के, कि बिना अहंकार के, अहंकार तो आप में तब आएगा ना जब आपको लगेगा कि मैं ये कुछ करके कुछ बन जाऊंगा। अहंकार अगर आ गया तो अहंकार नहीं आ पाएगा। अहंकार मतलब सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को अपने सही स्वाभाविक रूप में जानना।